रात की तारीखी के अंदर फवाद चौधरी को अरेस्ट करना इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बौखलाहट का शिकार हैं और इन्होंने मिलजुल के जो उसको अरेस्ट किया है, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अगर यही कहना है कि जी उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की, तो हम सारे तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। मैंने तो कल भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के घर की बांदी है, इस वजह से कि उन्होंने हर किस्म की वो हरकत कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। हम पहले दिन से इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, अगर आप लोगों को याद हो तो जुलाई के इलेक्शन में मैंने इनके ख़िलाफ़ 29 पटिशन्स जमा करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन की जानिबदार रवैया के बावजूद, सहूलतकारों की सहूलत के बावजूद, हर किस्म के अदारे के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इसलिए जीती कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए ये होचे हथकंडे जो आप कर रहे हैं, आपको ये बात बता दें कि ना तहरीक इंसाफ वाले डरेंगे, जिनको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, ये वो पार्टी है जो गोलियां खाती है, ये वो पार्टी है जो डट के खड़ी होती है और ये वो पार्टी है जिसके पीछे अवाम है। इसलिए हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम सारे हाजिर हैं। आइए हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराया कि इस वक्त सहूलतकार भी बाज नहीं आ रहे और मैं दोबारा कहने लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी ऐसी और नहीं करेंगे। आप बाजवे की इज्जत ही रख लें और इंटरफेयर करना बंद करें। वजह यह है कि कोई बंदा आपकी इंटरव्यू, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं तो भूल जाइए, पाकिस्तान की कौम सब कुछ समझ गई है। उनको पता है अदारों का क्या रवैया है, उनको पता है अदारे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आपने आइंदा क्या हरकतें करनी है। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं। इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आपको पता तहरीक इंसाफ ने जीतना है। उन हालात में जबकि हुकूमत थी पंजाब के अंदर, हुकूमत पंजाब में इस इम्पोर्टेड ये जो बाहर बैरूनी साजिश के तहत एक आई थी गवर्नमेंट, उसके बावजूद ये हमजा शरीफ की हुकूमत और उसके जुल्म के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की इलेक्शन में हमने 20 सीटों में 15 सीटें जाली और आपके मुंह पे एक तमाचा पड़ा और आपको तकलीफ़ हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों की जो वो बड़े बड़े वो बयानात थे ना, और वो बेचारा वो मूँछों वाला आके चढ़ के यहाँ बैठा रहा असेंबली के अंदर 3 दिन, उस बेचारे ने 3 दिन का रोज़ा रख के वहाँ मूँछें लेके अपनी बैठा रहा और ताव देता रहा इंश्योर करने के लिए कि उसके बंदे पूरे हों। अद्धे बंदे तो वैसे ही उन्होंने दौड़न नूं तैयार सन। उसके बावजूद 186 वोट दे के हम कामयाब हुए और बता दिया कि पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ और उसकी अलायंस की है। उसके बावजूद हम सिर्फ इस कौम की खातिर, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपका पेट्रोल महंगा, आपकी बिजली महंगी, 2 दिन आपकी बिजली नहीं आई और आपके पास वजह भी नहीं है बताने के लिए। आज खुर्रम दस्तगीर का स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता बिजली क्यों चली गई। तो तू भाइया जी घर चला जा, तू खीलो खान आया जो तू इतने बैठा है, तेनू अगर नहीं पता एज बीइंग द मिनिस्टर कि बिजली को क्या हुआ, तो कौन किससे पूछेंगे। 2 दिन बिजली नहीं रही, आइंदा भी चांसेस ये हैं कि हालात ऐसे रहे तो मज़ीद बिजली नहीं रहेगी। ये सारी हरकतें, इनका सारा जो तवज्जो थी सिर्फ अपने NRO पे थी। आपको पता है इन्होंने अपना अमेंडमेंट लाए
नैब के कवानीन में, उसके बाद इन्होंने अपने सारे केसेस खारिज किए। अब वो शहजादी जो हैं वहाँ फरमा रही हैं मैं आ रही हूँ 28 तारीख के लिए, सारे उनका माशाल्लाह इस्तकबाल करने जाएं। उन्होंने फरमाया है, खोखर साहब को कहा है मेरा इस्तकबाल करने के लिए कि मैं कामयाब छोटी मोटी सर्जरी और बाकी सर्जरियों के बाद आ रही हूँ। मैं तो लगा सी को वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं जो थोड़ी कामयाबी वास्ते बाहर बैठे हुए हैं। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है कोई नहीं, खांसी भी हो तो आप दौड़ लगाते हैं और आप इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। ये अब लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अदारों को, सहूलतकारों को, सबको ये खबर दे रही हूँ कि अभी हम जीते जागते हैं। आप फिक्र ना करें, खड़े हैं, आप कर लें जो करना है। अगर आपका क्या ख्याल है कि हम में से कोई डर जाए या घबरा जाएगा, भूल जाइए। हुणे तो तुसी जनानियां ही संभालो तो बड़ी बड़ी गल है, मर्दां दी तो गल बाद आएगी। आखिरी बात मैं ये करना चाह रही हूँ, फवाद चौधरी को आज अरेस्ट जो किया इन्होंने, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। इससे ज़्यादा जुल्म नहीं ये कर सकते। बग़ैर वजह के हमारे पार्टी लीडर्स को ये अरेस्ट कर रहे हैं। अगर इनका ख्याल है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे तो भूल जाएं। कोई भी बंदा खामोशी से नहीं बैठा रहेगा। और हम ये बता रहे हैं जो इमरान खान का पैगाम है, जो उसका मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचा हुआ है। इतना घबराहट है इनको, इनका ख्याल है कि ये अरेस्ट करेंगे, रौला रूला पड़ेगा तो हमारा इलेक्शन की तरफ से ध्यान हट जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, ना हमारा इलेक्शन की तरफ से ध्यान हटेगा। इलेक्शन हम इंशाल्लाह डट के लड़ेंगे, जितने मर्जी ये अदारे कोशिश कर लें। मैं फिर आखिर में कह रही हूँ कि मेहरबानी करके बाजवा साहब बेचारियां दी इज्जत रख लो। उन्हें मना किया सी कि हुण नहीं करना तुसी यह काम, तो थोड़े मेहरबानी काम करना बंद कर दियो। अच्छा मैडम ये बताइएगा, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर दिया गया, मोनिस इलाही और मूसा इलाही के खिलाफ खाना गार्डन मार्केट में 780 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप समझिए कि रेड लाइन भी क्रॉस होगी। देखिए मकसद ये है, क्रॉस तो बड़ा कुछ करेंगे ये, लेकिन क्रॉस करने के लिए भी तो कुछ अबूर करना पड़ेगा ना। हम जीते जागते बैठे हुए ना यहाँ। आप देखें सारी रात हमारे माशाल्लाह कारकुन सारी रात बैठे रहे हैं, कोई हिला है यहाँ से? इतनी सर्दी के होने के बावजूद आफरीन हमारे कारकुनों पे वो बैठे हैं, हर बंदा। हम तो अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हुए हैं। हम अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करते हैं, पाकिस्तान के नुकसान की बात नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि क्या दोबारा तारीख दोहराई जाने लगी है? देखें मेरा ख्याल है, अब तो पहले हम सोना थे, 25 मई की तरह गुजर के हम कुंदन बन गए हैं। अभी तो हम एक्सपीरियंस हैं। गाड़ी मैंने ठीक करवाई हुई है, आपको पता है ना, गाड़ी मेरी ठीक है बिल्कुल। उसको मैंने रिपेयर करवा दिया था, उसी गड्डी आजकल मैं फिर रही हूँ। उन्होंने कहा आओ तशरीफ ले आओ, ऐसी कौन सी बात है। फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी जो भाई हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया खानदान को। देखें जी, मसला ये है, अपनी तरफ से ये प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर डाल के इनकी कोशिश ये है कि हमें डराएं। हम किसी चीज़ से नहीं डरने लगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। और मैं दोबारा बार बार कह रही हूँ, मेहरबानी करके ये सहूलतकार और ये मेहरबानी करके भाई लोग जो हैं इनसे कहिए ध्यान रखें। पाकिस्तान के लोगों को सब कुछ पता है जी। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन में तरकीब की जाती रही है जी जी। लेकिन अब मरीम नवाज जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उनके आने के बाद तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, तो क्या समझ रही है, क्या मामला? वो मरियम नवाज़ के लिए और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी बड़ी माशाल्लाह सियासतदान मरियम है वो हमें ख़बर है बहुत अच्छी तरीके से, कोई हमें परेशानी नहीं है। उन्होंने बेचारों ने सारी ज़िंदगी 2 नंबरी की ज़िंदगी गुजारी है, अब दोबारा वो अपनी आके 2 नंबरी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम परवेज इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे, अब असम्बली टूट गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब भी ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त है, किसी तरीके से हमें उनके फैसले पे कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल ठीक किया। आपको पता है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हालात ये हैं, कल की बात मैं आपको बता रही हूँ कि एलसी खोलने के पैसे नहीं थे। पेट्रोल का भी सबसे बड़ा मसला आपके लिए बनेगा कि पेट्रोल की सप्लाई जो है वो भी स्टॉप होगी। ये एनर्जी की सप्लाई आपकी स्टॉप हो गई है, आपके
कोयला नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े अपने जो प्लांट्स लगाए थे, ये सारी चीज़ों की वजह से आपके बड़े मसले आ रहे हैं। हमारी ये सोच है कि हमने इनकी तहलील इसलिए कराई कि हमारा ये ख्याल है आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन में आवाम जिसको पसंद करती है उसको वोट देगी और वोट कराने के बाद आवाम जो है डिसाइड करेगी कि किसने हुकूमत चलानी है। तो आपको डर किस चीज़ का है? मतलब अगर इतना आपको पॉपुलैरिटी के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है तो घबराना क्या? मतलब क्यों परेशान है आप? आइए इलेक्शन लड़ें, आप भी लड़ें, हम भी लड़ेंगे जी। आप सीनियर सियासतदान हैं, आपके दौर में भी इसी तरह सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल नहीं। उस वक्त फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी की गिरफ्तारी हुई तो फवाद चौधरी ने ऊपर ये ब्लेम किया था कि ये अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन दीगर अदारों के खिलाफ बोले, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है, ज़ाती तनकीद करनी चाहिए। आपकी सेम वही कंडीशन है, तो ये सियासतदान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारे लिए कोई ये पुरानी नई बात नहीं है कि अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है। वजह ये है इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली जानिबदार है। अगर जानिबदार न होती तो उसने मोहसिन नकवी को लगाना था और सारे जो थे वो उनके काबिल नहीं थे कि वो उनको लगाया जाता। उन्होंने मोहसिन नकवी को सिर्फ इसलिए लगाया कि जितनी दुश्मनी मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के साथ की, रजीम चेंज के अंदर जो उसका रोल था, इन सारे रोल को रखते हुए सामने उन्होंने पूरी कोशिश की वो बंदा लगाया जाए जो आके हमारे हालात ख़राब करे। मोहसिन नकवी साहब से कहें 5 साल 5 years 4.5 years कम से कम मुझे तो रोज़ाना एक तनकीद का मैसेज आता था सिटी 42 की तरफ से और तनकीद करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड भी दे दिए लोगों को, 3 करोड़ 11 लाख फैमिलीज़ को 10-10 लाख का कार्ड भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23 अस्पताल बनाने शुरू किए, 4 मुकम्मल होके इस वक्त चालू भी हो गए। आपके सारे शोर और गुल बचाने के बावजूद इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सेहत के शोबे में काम है वो बहुत अच्छा हो गया। भाई तुम्हारी तनकीद का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, काम तो हो गया। इस वक्त 33 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने ये सेहत कार्ड जो हैं उससे मुस्तफ़ीज़ हुए और मेरा ख्याल है अब हुकूमत का ये भी इरादा है, ये सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने हर तरीके से कोशिश करनी है। पहले भी इनको बड़ा दुख था, मरियम नवाज़ ने कहा था कि चाचा जी ए जड़े है ना सेहत कार्ड है ना तो ख़त्म करो, और उन्होंने आके मेरा ख्याल है अब मोहसिन नकवी साहब अगला कदम जो उठाएंगे वो यही करेंगे कि सेहत कार्ड के पैसे रोक लेंगे। तो हम इनसे इसी किस्म की चीज़ों की उम्मीद रखते हैं, इसलिए हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। इंशाअल्लाह हमारी जंग जारी रहेगी, ये जिहाद है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जारी रहेगा। जो मुमकिन गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, खान साहब जो है लाहौर से बाहर जाएंगे JPK वगैरह? क्यों जाएंगे? गिरफ्तारियाँ शुरू हो नहीं तो क्या हुआ? कोई भी कहीं नहीं जा रहा। मैं तो सड़क पे बैठी है, जो फड़ना है फाड़ लो आके। वो पहले भी उधर ही थे। आपका क्या ख्याल है कि पुलिस ने खान साहब की जो JIT हुई है उसके अंदर जो तमाशा इन्होंने खड़ा किया है, आपका ख्याल है कि पुलिस जो है वो किसी के कहने सुनने में सवाए भाई लोगों के, वो उनके कहने के ऊपर सारा काम हो रहा है? अपोजिशन जो है स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी गवर्नर को खत लिखा, उस्मान गुलजार साहब ने भी गवर्नर को खत लिखा, अब इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर को कहा है कि तारीख दे दें, इलेक्शन की तजवीज़ दे दें, बहुत ज़रूरी है। दे रहे, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी इस वक्त जो गलती है वो ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो जल्द से जल्द तारीख दें इलेक्शन की, ताकि इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर दें। अगर आपको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, कोशिश करिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ओके, रास्ता दीजिएगा ज़रा वीर भाई।